पृथले के गांव दूधौला की पंचायत ने देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लगभग 90 एकड़ जमीन फ्री में सरकार को देने पर सरकार ने ग्रामीणों से उनके बच्चों को नौकरी में दाखिले देने का रिजर्वेशन देने का वादा किया था। अपनी इसी मांग को लेकर आज गांव दूधौला में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जहां पृथले विधायक नैनपाल रावत ग्रामीणों के बीच पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक एक भी नौकरी ग्रामीणों को नहीं मिली है। इसी को लेकर गांव दूधौला के लोगों ने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को ग्रुप सी और डी की नौकरियां दिलाने के लिए पृथला के विधायक नैनपाल रावत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम मांग पत्र सौंप कर गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि उनके पास अब खेती बाड़ी करने का साधन भी नहीं रहा है, जिसके चलते वह बेरोजगार हो गए हैं। उनकी मांग है कि उनके बच्चों को सी और डी ग्रुप की नौकरियां दी जाएं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। विधायक नैनपाल रावत ने भी ग्रामीणों को विश्वास दिलाया है कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे और उन्हें पहले भी इस मामले को लेकर विधानसभा में बात उठाई थी। जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि पहले उनके बच्चे पंचायत की जमीन को पट्टे पर लेकर खेती बाड़ी करते थे और घर का पालन पोषण हो जाता था, लेकिन अब जमीन भी यूनिवर्सिटी को दे दी है तो उनके लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया है। सरकार ने उनसे वादा किया था, लेकिन अभी तक एक भी बच्चा उनका नहीं लगा है। इसी को लेकर उन्होंने विधायक नैनपाल रावत से गुहार लगाई है कि मुख्यमंत्री तक उनकी बात को पहुंचाएं और उन्हें उनका हक दिलाएं। उन्होंने कहा कि गांव की पंचायत ने रेनिवेल योजना के तहत भी जमीन दान में दी है, इसीलिए उन्हें इस योजना में पानी भी मुफ्त दिया जाए। साथ ही इस योजना के तहत स्टाफ भी उनके गाँव से लिया जाए। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में चाहे उसके नुमाइंदे हों चाहे उसके मंत्री हों, आश्वासन नहीं देते, काम करते हैं। तो आश्वासन का तो सवाल ही नहीं है। एक 2014-15 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मेहरबानी से, माननीय मोदी जी की मेहरबानी से एक यूनिवर्सिटी इस दूधौला गांव को मिली, जिसके लिए 82 एकड़ ज़मीन इस दूधौला गांव की बस्ती ने सरकार को यूनिवर्सिटी के लिए एक दान के रूप में दी। और उस समय ये कुछ मांगे थी इनकी जो सरकार के संज्ञान में है, माननीय वाइस चांसलर जी के संज्ञान में है, जो पूर्व विधायक थे उनके संज्ञान में है। और इनका ये था कि भाई जब यूनिवर्सिटी शुरू होगी तो कम से कम एक तो इसमें जो एडमिशन है कोर्सेज में, उनमें इनको इनका हिस्सेदारी मिलेगी। दूसरा, एक मेन रोड जो इसकी यहाँ से जाता है, एक बड़ा गेट बनेगा, सौंदर्यकरण उसका होगा। एक धार्मिक स्थल के रूप में इसको जो ना पॉपुलर किया जाएगा। और 5 एकड़ में जगह में एक जो इनका मंदिर था वहाँ पर, उस जगह में क्योंकि मंदिर था, खेरा देवत जी का मंदिर था, तो वो मंदिर भी भव्य बनाया जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें उस दौरान तय हुई थी जो पूरी नहीं हुई हैं। तो मैं आज इनके बीच में आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, सरकार के माध्यम से इनकी कुछ मांगे हैं बच्चों के लगने की, जो सी और डी ग्रुप की भर्तियाँ हैं, कम से कम उनमें इनको हिस्सेदारी मिले और निसंदेह मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उस ज़मीन पर भी 80 एकड़ 90 एकड़ ज़मीन, 8 एकड़ ज़मीन उन्होंने बूस्टर के लिए भी दी है। तो 90 एकड़ ज़मीन पर आज यहाँ का 20 परिवार जो पलते थे, 20 परिवार खेती करते थे, इनके बच्चे पलते थे। तो आज वो ज़मीन हमारे पास गाँव के पास नहीं रही है। तो कम से कम जो सी और ग्रुप डी की नौकरी है वो किस माध्यम से, क्या कानून के तरीके से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर इस बस्ती ने हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा मदद भी की है और इन्होंने एक ये दान देकर हमारे सरकार को योगदान किया है। तो सरकार का भी, हमारा भी फर्ज बनता है कि इस बस्ती का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। और क्योंकि ये इंडिया की एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो माननीय मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने यहाँ पे जो बनवाने का कार्य किया है, तो इतनी बड़ी चीज़ अगर दी है, लेकिन गांव वालों का भी बड़ा दिल है, दरिया दिल है। इतनी 82 एकड़ 90 एकड़ ज़मीन देना, एक बूस्टर पर भी इनके जो बच्चे हैं कम से कम वो जिस भी टाइप के बच्चे लगने हैं वो उस पर लगें। तो मेरी प्रयास रहेगा, मेरी इस बात की चिंता भी है, मैं और प्रयास भी करूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से कि इनकी सारी जो बातें हैं, जो भी 3-4 छोटी छोटी बातें, कोई बहुत बड़ा इन्होंने कुछ मांगा नहीं है, तो उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।